हेलो गाइस, अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि सारे लोग मून फेस्टिवल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी आखिरी में हमने देखा था कि सारे लोग अपने कमरे में चले जाते हैं और जब शूफेंग अपने कमरे के अंदर चला आता है तब वो देखता है कि शूफेंग के कमरे में सुमे होती है, जिसको देख के शूफेंग सुमे को पूछने लग जाता है तुम इधर क्या कर रही हो। तभी दिखाया जाता है सुमे शूफेंग को कहने लगी है कि वो शूफेंग को बहुत ही मिस कर रही थी। और आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सुमे शूफेंग के बहुत ही नजदीक आ जाती है, जिसकी वजह से दोनों ही शर्माने लग जाते हैं। तभी दिखाया जाता है सुमे शूफेंग के और नजदीक आके शूफेंग को कहने लगती है शूफेंग आज रात में तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। तभी शुरू हुई कि ये सारे बातें सुन के शूफेंग अपने मन में सोचने लगता है सुमे तो बहुत ही ग्रो हो चुकी है, वो तो पहले ही बहुत ही इम्प्रेसिव थी मगर अब तो उसका भी बड़ा हो चुका है और अब तो इसको तो शुरुई के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। और अपने मन में ये सारे बातें सोचने के बाद भी शूफेंग एक स्माइल करके सुमे को कहने लगता है कि सुमे तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, शादी से पहले हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। तभी सुमे शूफेंग की बहुत ही क्लोज आ जाती है और शर्माते हुए कहने लगती है शूफेंग मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ, इसलिए मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए और मैं अपना सारा कुछ तुम्हें दे सकती हूँ और तुम्हारे सारे रिक्वेस्ट को भी फुलफिल कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ शूफेंग, और मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और ये कह के शूफेंग को किस कर लेती है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग और सुमे वो सारा कुछ करने लग जाते हैं। तभी दिखाया जाता है अचानक से उस कमरे में सुरुई भी आ जाती है और सिल्ला के दोनों को कहने लगती है कि तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो। तभी अपनी बड़ी बहन को देख के सुमे कहने लगती है सिस्टर इधर शूफेंग का कोई फॉल्ट नहीं है, मगर सुरुई सुमे को कहने लगती है सुमे तुम जल्दी से अपने कमरे में चले जाओ, मैं शूफेंग के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। तभी सुमे शूफेंग को कहने लगती है शूफेंग मैं जा रही हूँ। सुमे के उधर से जाने के बाद शूफेंग सुरुई को ये सारे बातों के बारे में एक्सप्लेनेशन देने वाला ही होता है, मगर सुरुई शूफेंग को रोक देती है और शूफेंग को कहने लगती है शूफेंग तुम्हें कोई चीज कहने की जरूरत नहीं है और मैं जानती हूँ सुमे ही इधर पहले आई थी क्योंकि मैं सुमे की बड़ी दीदी हूँ और मैं जानती हूँ उसे क्या चाहिए। और शूफेंग सुमे तुम्हें बहुत ही पसंद करती है और इसलिए वो चाहती है कि तुम जान जाओ कि वो तुम्हें कितना पसंद करती है, इसलिए तुम इधर से जाने से पहले ही वो अपना सारा कुछ तुम्हें देना चाहती है। और शूफेंग मैं जानती हूँ कि तुम हम दोनों को ही पसंद करते हो, इसलिए तुम थोड़ा समझो और मैं होप करूंगी कि तुम दोनों शादी से पहले वो चीजें ना करो। और इसलिए मैं मगर शुरुई अब क्या कहती है हमें बताया नहीं जाता है, मगर दिखाया जाता है शूफेंग ये सारे बातों को सुन के हैरान हो जाता है। तभी दिखाया जाता है शुरुई शूफेंग को हक कर लेती है। तभी शुरुई शूफेंग को कहने लगती है शूफेंग सुमे तुम्हें बहुत ही पसंद करती है और मैं भी तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ और सुमे तुम्हें कुछ भी दे सकती है और उसके जैसे मैं भी कुछ भी दे सकती हूँ, इसलिए शूफेंग तुम मुझे माफ कर दो और मेरे पास सिर्फ ही एक छोटी बहन है, इसलिए मैं होप करूंगा कि तुम मुझसे भी ज्यादा उसे पसंद करो। तभी हमें नेक्स्ट सीन में अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जिधर शूफेंग नींद से जाग चुका होता है मगर उसके बगल में शुरुई नहीं होती है। तभी शूफेंग बाहर आके देखता है कि उधर ही शुरुई और सुमे एक टेबल में बैठी होती है। तभी शूफेंग को उधर देख के सुमे बहुत ही हंसने लग जाती है और शर्माते हुए शूफेंग को पूछने लगती है कि शूफेंग कल रात क्या तुम अच्छे से सोए हो और कल का रात कैसा था। और इस बात पे वो तीनों ही शर्माने लग जाते हैं और आखिरकार शूफेंग शर्माते हुए कहने लगता है कल का रात बहुत ही अच्छा था। तभी में थोड़ी देर बाद शुरुई और सुमे को उन दोनों के फीमेल हेवनली इंस्ट्रक्टर के सामने दिखाया जाता है और वो दोनों अपने हेवनली इंस्ट्रक्टर को रेस्पेक्ट दिखाने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें जेंकियान और जियानुशंग को दिखाया जाता है शोडाउन के बैटल में और उन दोनों का ओपोनेंट और कोई नहीं सेंटू डायनेस्टी के बाकी वो दोनों प्रिंस होते हैं। तभी दिखाया जाता है शुरुई और सुमे जेंकियान और जियानुशंग को शेयर्स कर रही होते हैं फाइट करने के लिए। तभी दिखाया जाता है फाइट स्टार्ट हो जाता है और जेंकियान और जियानुशंग सेंटू डायनेस्टी के उन दोनों प्रिंस को अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो दोनों प्रिंस भी इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हमें दिखाया जाता है जेंकियान सेंटू हैंग को बुरी तरह से एक पंच मार देता है और सेंटू जैन के अटैक से जियानुशंग बहुत ही आसानी से बच जाता है। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया
दिखाया जाता है जेंगटियान और जियानु शेंग उन दोनों प्रिंस को हरा चुका होता है और उस स्टेज में वो हेवनली इंस्ट्रक्टर भी आ जाते हैं और सारे लोग अनाउंस करते हैं कि इस मैच का विनर जेंगटियान और जियानु शेंग है। तभी हमें दूसरी तरफ शेंटू हैंग और शेंटू जियान को दिखाया जाता है, जिधर शेंटू जियान कहने लग जाता है ये कैसे हो सकता है, दो थर्ड लेवल ऑफ हेवनली रियल्म का बंदा हमें कैसे हरा सकता है। तभी शेंटू हैंग कहने लग जाता है अगर हमारा एल्डर ब्रदर शेंटू लैंग इधर होता तो वो आसानी से इन दोनों को एक बहुत ही अच्छा सा सबक सिखाता। तभी शेंटू जियान कहने लग जाता है मगर वो तो इधर अब तक नहीं आए हैं, उन्होंने तो हमें बताया था वो भी 4C एकेडमी में ज्वाइन होने के लिए इधर आएंगे। तभी शेंटू हैंग शेंटू जियान को कहने लग जाता है इसके बारे में मुझे भी पता नहीं है मगर शायद एल्डर ब्रदर शेंटू लैंग का दूसरा कोई प्लान हो सकता है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग भी इन दोनों का बातें सुन रहा होता है। तभी शूफेंग मन में सोचने लगता है मैं सही था, ये दोनों भी शेंटू लैंग के रिलेटिव है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग शेंटू जियान और शेंटू हैंग के आगे आ जाता है और कहने लगता है ओ ये तो तुम दोनों हो शेंटू हैंग और शेंटू जियान, तुम्हारा हालत ऐसा कैसे हो गया, तुम्हारा फेस तो एक शुअर की तरह हो गया है, किसने तुम्हारा ऐसा हालत किया, क्या जेंगटियान और जियानु शेंग ने तुम्हें आज कुत्तों की तरह मारा है, कल रात तो तुम लोग हमें मारने की बात कर रहे थे और आज तुम लोग तो जियानु शेंग और जेंगटियान के हाथों कुत्तों की तरह मार खाए हो, तुम लोग क्या सिर्फ कुत्तों की तरह भौंकना ही जानते हो। इस बात पे शेंटू हैंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है मगर शेंटू जियान शेंटू हैंग को रोक लेता है और कहने लगता है तुम थोड़ा रुको, इधर बहुत सारे लोग हैं और उधर से वो दोनों जाने लग जाते हैं मगर शूफेंग उधर नहीं रुकता है और उन दोनों को और बेइज्जत करने लग जाता है और उन दोनों को कहने लग जाता है हम और थोड़ी देर बात करने वाले थे मगर क्या तुम मेरे ये सारे बातों को भी क्या झेल नहीं सकते हो और तुम लोग कैसे कह सकते हो तुम एक अच्छे डायनेस्टी से आए हो, क्या तुम्हारा डायनेस्टी तुम लोगों के जैसे कूड़े को पैदा करता है। तभी दिखाया जाता है शेंटू जियान और शेंटू हियान शूफेंग की ये सारी बातें में बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। तभी शूफेंग उन दोनों को गुस्से में देख के कहने लगता है हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। तभी शेंटू जियान कहने लग जाता है इसका तो बहुत हो चुका है, इसको तो आज मार डालना ही होगा और ये कह के शूफेंग का पीछा करने लग जाते हैं मगर शूफेंग अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ के उधर से बहुत ही तेजी से भागने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है शेंटू हैंग और शेंटू जियान भी शूफेंग को हवा में उड़ के पीछा करने लग जाते हैं। तभी दिखाया जाता है उन दोनों एक जगह में रुक जाते हैं। तभी वो दोनों में एक कहने लग जाता है वो बच्चा किधर गया, इधर तो कोई नहीं है। तभी दिखाया जाता है उनके चारों ओर बहुत सारा कूड़ा होता है और उसके पास एक गटर भी होता है। तभी दिखाया जाता है अचानक से गटर का सारा पानी उन दोनों के ऊपर गिर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है उस गटर से शेंटू लैंग बाहर आ जाता है और कहने लग जाता है मैं फाइनली इससे बाहर आ चुका हूँ। तभी दिखाया जाता है शेंटू जियान उधर शेंटू लैंग को देख के बहुत ही खुश हो जाता है और कहने लग जाता है ब्रदर शेंटू लैंग आप इधर क्या कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ शेंटू हैंग बदबू की वजह से अपने नाक को बंद कर लेता है। तभी शेंटू लैंग उन दोनों को कहने लग जाता है तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो। तभी शेंटू जियान कहने लग जाता है ब्रदर शेंटू लैंग मगर मैं आपको पूछना चाहता हूँ आपने क्यों 4C एकेडमी के एग्जामिनेशन में हिस्सा नहीं लिया है और आप इधर क्या कर रहे हैं। तभी शेंटू हैंग कहने लग जाता है ब्रदर आपसे बहुत सारा बदबू आ रहा है। तभी शेंटू लैंग उन दोनों को कहने लग जाता है ये बहुत ही लंबी स्टोरी है, एक कमीने बंदे ने मुझे इस गटर में सील कर दिया था और मैं बहुत ही मुश्किल से इधर से बाहर आ पाया हूँ मगर तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो। तभी शेंटू हैंग शेंटू लैंग को बताने लग जाता है एल्डर ब्रदर शेंटू लैंग हम भी एक कमीने का इधर पीछा कर रहे थे मगर वो अचानक से गायब हो चुका है। तभी ये सारे बातें सुन के शेंटू लैंग कहने लग जाता है किसका हिम्मत हुआ मेरे होते हुए मेरे ब्रदर को बुली करने के लिए और मैं अपने पावर की मदद से उसको नहीं छोड़ूंगा और वो इधर से भाग भी नहीं पाएगा। तभी दिखाया जाता है शूफेंग अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ के उनके ऊपर आ जाता है और कहने लग जाता है तुम लोगों को मुझे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इधर आ चुका हूँ। तभी वो तीनों भी शूफेंग को देखने लग जाते हैं और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।